मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मेरे गिरधर गोपाला। मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा, मैं तेरी तू मेरा। बहुत ध्यान से सुनेंगे। बहुत से विवेकी पुरुष, विद्यावान पुरुष, ज्ञानी पुरुष ऐसा समझते हैं कि हम अपनी बुद्धि से क्या नहीं समझ सकते। मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, बुद्धि प्राकृतिक है। संसार से आपने जो कुछ जाना है वो संसार को ही जान सकती है। हर मनुष्य एक ही पुस्तक पढ़ता है, एक ही गुरु से ज्ञान समझता है, सब कुछ समान मिलता है, परंतु सभी विद्यार्थी टॉप क्यों नहीं करते? सोचिएगा। सबको एक सी डिग्री क्यों नहीं मिलती, जबकि फीस सबने पूरी दी, सबने पूरा पीरियड अटेंड किया टीचर का, मेहनत कोशिश सब करते हैं पास होने की। इसका सीधा और सरल कारण क्या है? विवेक की कमी। ये जितनी तीव्र होगी सफलता की प्रतिशत उतनी होगी। जो गुरु की शरणागत होकर के सुनता है वो जल्दी कामयाब होता है, जो अपनी बुद्धि लगाता है वो पिछड़ जाता है। मन बुद्धि से ऊपर विवेक बनता है, और विवेक बिना सत्संग के नहीं बनता। सच्चे गुरु के बिना विवेक नहीं बनता। जितनी विवेक तीव्र होगा उतनी सफलता आपकी बढ़ती जाएगी। आत्मज्ञान प्राप्त करना तो बहुत उच्च विवेकी मनुष्य का काम है। सोचिएगा, बहुत उच्च विवेकी, जिसे अपने गुरु पर कभी मन में भी शंका ना आए। ये कोई किताबी ज्ञान नहीं है। मैंने कई बार आप लोगों से निवेदन किया है, यहां भाव समझने को परखने होते हैं। सत्य असत्य को अलग करके सत्य को चित्त में स्टोर करना होता है, सहेज कर रखना पड़ता है। ये कोई ब्रह्म ज्ञान नहीं, रट्टा लगा दिया और आत्मज्ञान हो गया। आपने जो भी कुछ संसार में सीखा है वो रट के सीखा हुआ है, ऐसा समझिएगा। अब जो बात मैं धीरे धीरे करके मूल निचोड़ की तरफ बढ़ रहा हूं, मन से परे का ज्ञान, बुद्धि से परे का ज्ञान, इसे कहते हैं विवेक का ज्ञान। ये बिना शरणागति के नहीं मिलता। अर्थात मन का भेद जानकर फिर आत्मा का भेद जानना। अपनी सूरत को इकट्ठा करके वहीं ले जाना जहां से वो चलकर बिछुड़कर आई है। क्या मतलब? उसी बाल भाव में जाना,
जब परमात्मा से मां के गर्भ में हमने प्रार्थना की थी कि हे गोविंद, मैं वादा करता हूं। अर्जुन ने यही कहा था, अर्जुन ने यही कहा था 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में। कि प्रभु, मुझे आपका और अपना संबंध याद आ गया और मोह चला गया। उस स्टेज पर गोता लगाना पड़ेगा। इसलिए संत महात्मा सरलता से बोल देते हैं, बाल भाव में आइए, भोले बालक बन जाइए। हम कहते हैं हम इतने ज्ञानी हो गए, हमें इतना सब कुछ पता है। अरे बाबा, वो बुद्धि का पता है। ये भगवत प्रेम की बातें हैं, ये बुद्धि का विषय नहीं है। आप कहीं से तो बिछड़े हो ना परमात्मा से। ये मन और माया नहीं कर सकते। जहां भी आपका ध्यान लगाओगे, अर्थात अपनी सूरत को लगाओगे, वहीं तक मन वो माया का पसारा है। इसे कहा गया ना, जहां जहां मन जा लग जाई, सो सब माया जाने भाई। जहां आपका ध्यान होगा उसी को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए मूल ठिकाना जो मन और बुद्धि से पार है, वो आपको पता नहीं और प्राप्त किसी और जगह हो गए, तो आपको वापस लौटकर आओगे, फिर वहीं आना पड़ेगा, वहीं से एबीसी शुरू करना पड़ेगा। बहुत लोग अपने आप से प्रयत्न करते हैं। मन माया का जंजाल है, ये मकड़ जाल है। मन फंसाता रहेगा माया के जंजाल में। अरे भाई, जब तत्वों व माया से परे मन है, तो आत्मा तो मन से भी परे है। कुछ लोग कहते हैं माया मन की मां है। एक संत तो यहां तक बोल रहे थे माया मन की पत्नी है। तो मन वहीं माया में जाके टिकेगा। जो मन कल्पना करता है उसे वाणी वो इशारों के द्वारा साकार रूप माया दे देती है। मैं ऐसा मानता हूं कि माया का बेटा मन है। माया भगवान की दासी और माया का मन जीव का दास है, लेकिन वो हमारा मालिक बना हुआ है। इसलिए बुद्धि से मन ही तन है। आप और हम लोग अपने शरीर को ही, और तन ही मन है। एक दूसरे का आईना बने हुए हैं। कितनी बार आप लोगों से निवेदन किया, आप शरीर से अलग हो। जब शरीर से अलग हो तो शरीर का पुर्जा मन है और बुद्धि है, उनसे भी आप अलग हो, और अपने आप को इन्हीं से देखना चाहते हो। आपकी ताकत से मन काम कर रहा है, मन की ताकत से आप भगवान को पाना चाहते हो। देखो कमाल की चीज। अर्थात क्या मतलब निचोड़ निकला, सत्य को वो गुप्त बना हुआ है और असत्य को सत्य मान रहे हो। भटक रहे हैं हम ऐसे ही, अनंत जन्म हो गए। आगे कब तक भटकना पड़ेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगर वाकई में हमें अपना कल्याण करना है, भगवत प्राप्ति करनी है, इस जन्म को कृतार्थ करना है, आप सोचिएगा। बहुत से लोग कहते हैं ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कैसे हुआ।
राम जी का विवाह, राज्याभिषेक दोनों शुभ मुहूर्त देख करके किए गए थे। ये तो आपने सुना होगा कि राम जी का विवाह भी मुहूर्त से और राज्याभिषेक भी दोनों शुभ मुहूर्त देख करके किए गए थे। फिर भी वैवाहिक जीवन सफल नहीं हुआ, ना ही राज्याभिषेक सफल हुआ। और जब उनके गुरु वशिष्ठ से पूछा कि भाई आपने तो मुहूर्त निकाला था, राज्याभिषेक का निकाला, विवाह का निकाला, तो क्या कहा वशिष्ठ जी ने? सुनऊ भरत भावी प्रबल, बिलखी कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, यश अपयश विधि हाथ, कोई नहीं जान सकता। और आप और हम लोग खूब पंडितों से पूछ पूछ के मुहूर्त निकलवा करके पागलपने में फंसे हुए हैं। समझने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे कि हम कहां जा रहे हैं। हम लोग समझने का प्रयत्न ही नहीं कर रहे कि हम किधर जा रहे हैं। मैं तो आप लोगों से निवेदन कर रहा हूं, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम मुनि वशिष्ठ ने भी हाथ खड़े कर दिए, अर्थात जो विधि ने निर्धारित किया है वही होकर रहेगा। ना श्री राम के जीवन को बदला जा सका, ना भगवान श्री कृष्ण के जीवन को बदला जा सका, ना ही भगवान शंकर के जीवन को बदला जा सका। बताइए, क्या सती की मृत्यु को टाल सका कोई व्यक्ति? जबकि महामृत्युंजय मंत्र उन्हीं का आह्वान करता है। देखिए कमाल की चीज, शंकर भगवान का ही आह्वान करता है महामृत्युंजय का मंत्र, और आप और हम लोग पंडितों से महामृत्युंजय का जाप करा के मृत्यु पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। अगर महामृत्युंजय में शक्ति होती तो महादेव भगवान की पत्नी सती को, उसकी मृत्यु को टाला जा सकता था। वो तो छोड़िए, कलयुग के अंदर देखिए, ना गुरु अर्जुन देव जी और ना ही गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी अपने साथ होने वाले विधि विधान को टाल सके, जबकि ये सब सर्व समर्थ थे। कितनी आप लोगों से चर्चा करते हैं कि रामकृष्ण परमहंस अपने गले के कैंसर को नहीं टाल सके, रावण अपने जीवन को बदल पाया, ना कंस अपने जीवन के पास अपार समस्त शक्तियां थी। इसलिए इस बात को सब नोट करें, इंसान अपने जन्म के साथ ही जीवन मरण, यश अपयश, लाभ हानि, स्वास्थ्य बीमारी, देह रंग, परिवार समाज, ये स्थान सब पहले से निर्धारित करके आता है। इसलिए कोई अपनी ताकत पर ना कहे मैंने अपनी ताकत से पा लिया है। इसलिए सरल रहें, सहज रहें, मन वचन और कर्म से सदकर्म अच्छे काम में लीन रहें। मुहूर्त ना तो जन्म लेने का होता है और ना मृत्यु का, फिर बाकी सब तो सब नोट कर लें, अर्थहीन मुहूर्त हैं। लेकिन ये बुद्धिवान जीव पंडितों से पूछ पूछ के मुहूर्त निकलवा के लगा हुआ है अपनी कोशिश में। हम प्रकृति को बदल देंगे, हम सृष्टि को बदल देंगे। इसलिए कैसे रहा जाए? सदैव सदैव हमको प्रभु में रहना चाहिए। शुभ मुहूर्त के पचड़ों में ना पड़ें, हर पल उस मालिक का रचा हुआ है। आप बताइए,
कौन सा ऐसा पल है जो भगवान की कृपा के बिना आप सांस ले रहे हैं? आप बताइए, कोई ऐसा समय आया कि अभी टाइम खराब, राहु काल चल रहा है, आपको सांस नहीं आ रहे? नहीं, सांस तो आ रहे हैं। परमात्मा आपको सांस दे रहा है और आप पागलों के पंडितों के चक्कर में पड़े हुए हो। सदा प्रभु में रहें, आनंदित रहें। इसलिए कह रहा हूं, ये सब मुहूर्तों के पचड़ों में ना पड़े। हर पल उस मालिक का रचा हुआ है। हर सबका मालिक एक है, कभी गलत नहीं कर सकता। छोटी छोटी सी बातें जीवन के अंदर, भगवत प्राप्ति में कुछ कठिन नहीं था, कुछ कठिन नहीं है। लेकिन हम लोग पाना चाहते हैं। मैंने कई बार आपसे कहा, जागो। अभी जागना नहीं सकते। एक संत बता रहे थे कि 3 छोटे छोटे शब्दों पर मनुष्य की सारी चेतना को घूमते हुए देखता हूं। यानी सबकी बुद्धि बस इन 3 शब्दों पर लगी रहती है। एक मन, एक बुद्धि और एक अहंकार। ये भी कह सकते हैं एक विवेक भी है। जो शरणागत हो जाता है उसे विवेक मिलता है। विवेक से श्रेष्ठतम चलते हैं जिनको गुरु कृपा से विवेक मिल गया, सत्संग की कृपा से मिलता है। कई बार आपसे निवेदन किया गया कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, और बिनु विवेक हरि कृपा ना होई। तो विवेक जिसके पास है वो श्रेष्ठतम है, बुद्धि से मध्यम है और मन से निम्न वृत्ति के लोग चलते हैं। जो मन के गुलाम हैं वो नीचे गिरते हैं। यानी सोचिएगा, मन के कारण हम नरक में जाते हैं, बुद्धि के कारण हम मानवीय संसार में आते हैं, और विवेक के कारण हम ऊंचे लोकों में जाते हैं। हमारा मन जो जल्दी फंसता है वो अंधा है, वो निंद्रा में है, अचेतन का जगत है। वहां ना शुभ है ना अशुभ है, कोई भेद वहां नहीं रहता। और बुद्धि में ना निंद्रा है ना जागरण है, वो आधा जागा और आधा मूर्छित रहता है। और विवेक पूर्ण जागृति है। सब नोट कर लें, विवेक पूर्ण जागृति है, शुद्ध चेतन है, वो केवल प्रकाश है। वहां भी कोई संघर्ष नहीं, वो भी सहज, वो शुभ सत का, सौंदर्य का सहज प्रभाव हो रहा है। यानी मन का गुलाम नीचे की ओर गिर रहा है। यही खिंचाव है, पशु योनियों में पहुंच रहा है। हमारा आकर्षण उन्हीं योनियों में लग जाता है। इस चुनौती से डरकर जो पशु में डूबने का प्रयास करते हैं वो भ्रांति में हैं। तो धीरे धीरे अपने विवेक को जगाने का प्रयत्न करो। अंधेरे में दिया जलाना है। विवेक का मतलब है अंधेरे में दिए का जल जाना। अब आप सोचिएगा, कैसे जले हमारा दिया, कैसे हमें भगवत प्राप्ति हो। हम पाना चाहते हैं प्रेम रस,
लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं? इसलिए संत महात्माओं की बात 2 मिनट लगा के ध्यान से सुन लीजिएगा। विधि का विधान है, प्रारब्ध सबको भोगना पड़ता है, चाहे भगवान आए या संत आए। अपने अवतार काल में अपने व्यवहारिक लीला द्वारा ऐसा प्रारब्ध स्वयं बनाकर भोग कर दिखाते हैं, और हमें अपने प्रारब्ध को कैसे भोगना चाहिए। अभी बता के चुका हूं मैं आपको। इसलिए किसी तरह भी अपने मन के अंदर निराशा नहीं लानी चाहिए। बस अपने मन में दृढ़ संकल्प रखिए भगवत प्राप्ति का। मुझे अपनी मंजिल की ओर जाना है। उस मंजिल को पाने के लिए अपने मन को एकाग्र जब तक नहीं करोगे, बुद्धि को एकाग्र नहीं करोगे, किसी सद्गुरु की शरणागति नहीं करेंगे, तब तक हमें भगवत प्राप्ति का मार्ग नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ये ग्रह चालों में, इन मुहूर्त के चालों में, जंजालों में ना फंसो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शरीर के जो प्रारब्ध हैं वो तो भोगने ही पड़ेंगे। भगवान हो या संत महात्मा हो या आम जीव हो, मौका सबके पास बराबर है। जो सदुपयोग करेगा वो कामयाब हो जाएगा, और जो बुद्धि का मन का उपयोग करेगा वो संसार में फंसा रहेगा। आज सत्संग को यहाँ विराम दे रहा हूँ, कल इससे आगे फिर चर्चा करूँगा। प्यार से गाइएगा। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, भज प्यारे मन सीताराम। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की जय, राघवेंद्र सरकार की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको